मैं इनको थोड़ा डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट। अच्छा, फैट को भी हम लोग जब सुनते हैं तो सबसे पहले हमको आता है ओ माय गॉड, चर्बी। फैट मतलब डेंजर। बट माय डियर फ्रेंड, ऑल फैट्स आर नॉट बैड। फैट डेंजरस नहीं है। हमारे शरीर को फैट की बहुत आवश्यकता होती है। फैट्स की बहुत आवश्यकता होती है बिकॉज देयर आर गुड फैट्स ऑल्सो, जो हमारे शरीर को नेसेसरी होते हैं। तो फैट्स को सुन के डरना नहीं है, फैट भी इंपॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट को क्या इसका रोल है, पहले हम लोग इसका रोल को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रोल, यानी कि जो हम लोग रोटी चावल जो खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर योर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। दे हेल्प फ्यूल योर ब्रेन, किडनीज, हार्ट, मसल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एनर्जी के लिए हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम लोग क्या खा रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे बहुत लोग को देखा हुआ है ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड हम लोग खाते हैं। नहीं सर, मैं तो ब्रेड भी नॉर्मल नहीं, ब्राउन ब्रेड खाता हूँ। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, ब्राउन ब्रेड जो होते हैं, ब्राउन ब्रेड्स में एक्सेस ऑफ सॉल्ट, शुगर एंड हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स जो होते हैं, वो ऑयल्स वगैरह बहुत वहां पे यूज होता है। दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। अगर जो लोग यहाँ पे मेरे को ये बोलेंगे सर मैं तो ब्रेड नहीं, मैं तो ब्राउन ब्रेड खाता हूँ, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी। ब्राउन ब्रेड इज नॉट एट ऑल हेल्दी। आप उसके पीछे का वार्निंग आप देख लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट्स का राइट सिलेक्शन करिए, मल्टीग्रेन्स को आप इंक्लूड करिए, मल्टीग्रेन्स को, क्योंकि ये है आपके बॉडी को एनर्जी देने के लिए। आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। जब भी कोई बोलेगा कि मुझे बहुत थकान लगती है तो कार्बोहाइड्रेट्स को राइट रिप्लेस करना है आपको, ये आपका मेन काम है। प्रोटीन्स का क्या काम है? प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ मेनी बिल्डिंग ब्लॉक्स, अमाइनो एसिड्स। आवर बॉडी नीड्स डाइटरी प्रोटीन टू सप्लाई अमाइनो एसिड्स फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज। अब इसको मैं आपको सरल शब्दों में बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ज्यादा डॉक्टर लोग नहीं है। हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है, सेल्स। सेल्स से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से हमारे ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से बनता है हमारा सर्कुलेटरी या पूरा सिस्टम। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम। सेल्स एंड टिश्यूज जो होते हैं उसके रख रखाव के लिए, जैसे जितने लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई में रहने वाले लोग, आप समझते हो यहाँ पे हमारी जो लोकल ट्रेन चलती है या जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलती है, आपने देखा होगा उनकी जो रख रखाव के लिए संडेज को मेगा ब्लॉक किया जाता है कि सर आज ट्रेन जो है 1 घंटे के लिए नहीं चलेगी, मेगा ब्लॉक होता है, आज दूसरी पटरी से जाएगी, इस पटरी का रख रखाव है, मेंटेनेंस। तो प्रोटीन का काम हमारे सेल्स एंड टिश्यूज का मेंटेनेंस, बिकॉज हमारी बॉडी का जड़ जो है सेल, एंड सेल का रख रखाव डेली वेयर एंड टेयर होता है, और टिश्यूज भी डेली वेयर एंड टेयर। यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये आपको बहुत काम आएगा, नोट डाउन करिए। जितने भी लोग जो कम सोते हैं उनके सेल्स एंड टिश्यूज रख रखाव में बहुत बड़ी बाधा आती है। नींद इसीलिए जरूरी है। कई बोलते हैं ना सर नींद क्यों जरूरी है? नींद में ही, यानी कि व्हेन वी स्लीप, हमारी बॉडी सेल्स टिश्यूज का रख रखाव करती है, पूरी तरह से हमारे बॉडी को रिजुविनेट करती है। दैट इज व्हाई स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटेनेंस के सेल्स एंड टिश्यूज के लिए प्रोटीन अगर हमारे बॉडी में कम रहा, प्रोटीन अगर कम है तो हमारे बॉडी में सेल्स टिश्यूज में बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो अगर बार बार फर्क पड़े, यानी कि कहीं ना कहीं प्रोटीन्स की कमी हमारे बॉडी में है। अच्छा, कई लोगों मैंने बोले सर मैं तो प्रोटीन का शेक लेता हूं, मैं तो जिम जाता हूं, मैं तो प्रोटीन। फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल प्रोटीन जो क्या कहते हैं उसमें फैक्ट्री में बनाया गया है, उस पर रिलाय मत करिए। दिस इज योर ड्यूटी। हम आईएमसी वालों की ड्यूटी है पास के लिए, है ना। हम लोग अंडा खाते हैं, अंडा एग वाइट जो खाते हैं वो भी प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन के लिए हम लोग हरी सब्जी वगैरह खाते हैं। तो आपको जितना हो सके बाहर के प्रोडक्ट को कम रेकमेंड। अगर कोई जिम जा रहा है, जिम वाला आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहले उसको कम करवाना है ये फैट्स। अब क्यों फैट जरूरी है? आपने देखा होगा कई लोगों को जॉइंट्स दुखते हैं, जॉइंट्स सर मेरे को जॉइंट्स बहुत दुखते हैं। विटामिन डी मैं तो लेता हूं, मैं तो रेगुलर वे में विटामिन डी, बहुत लोग आपने देखा होगा विटामिन डी की कैप्सूल खा रहे, डॉक्टर ने मुझे विटामिन डी लिख के दिया हुआ है, सर मैं ले रहा हूं,
हफ्ते में एक कैप्सूल खाने को बोला है, ये पाउडर बोला है हफ्ते में एक बार लेने के लिए, मेरे को इंजेक्शन लेने को बोला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे जॉइंट्स में बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे वैसी थकान लगती है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, इन तीनों विटामिन का नाम लिख लीजिए। ए, ई और डी। AED, ए आता है आंखों के लिए, ई आता है आपके बालों के लिए और स्किन के लिए। विटामिन ई, आपने देखा होगा कई बार बाल झड़ते तो विटामिन ई की कैप्सूल लिखी जाती है। तो विटामिन ए फॉर आईज, विटामिन ई फॉर योर हेयर एंड स्किन, एंड विटामिन डी। विटामिन डी किसके लिए आता है? आपके लिए जॉइंट्स के लिए एंड इम्यूनिटी के लिए। कई बार आप लोग बोलते हो ना, मैं बार बार मैं तुलसी ले रहा हूँ, मैं हल्दी तुलसी लेने के, विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने के लिए, यानी कि विटामिन डी को अवशोषित करने के लिए हमारे बॉडी में फैट्स होना अनिवार्य है। ये तीनों विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल, ए, डी और ई फैट सोल्यूबल विटामिन है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में फैट्स ही नहीं होगा तो सोल्यूबल नहीं होगा। आपने देखा होगा विटामिन डी खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ अच्छा है और कौन सा फैट पूरा होता है? पूफा एंड मुफा, PUFA एंड MUFA। पूफा एंड मुफा ये हेल्दी ऑयल कैटेगरी में आते हैं, हेल्दी फैट्स की तरफ जाएगा वो। और सैचुरेटेड फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स ये आपके जितने हम लोग चिप्स खाते हैं, कुकीज खाते हैं, है ना, हम लोग चिप्स वगैरह बहुत कर फ्राइड फूड खाते हैं, उसके अंदर आपको सैचुरेटेड फैट्स मिलते हैं जो कि नुकसानदायक होता है। तो पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर गुड फॉर हेल्थ। राइस ब्रैन ऑयल में जो राइस ब्रैन से जो मिलता है, वहां पे आपको एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो चाहे अमेरिका की बात करो, मैं आपको लिखवा देता हूँ, अभी लिख लो, एक न्यूट्रिएंट आता है या एक एंटीऑक्सीडेंट आता है जो राइस ब्रैन में पाया जाता है, गामा ओरिजिनॉल। लिख लीजिए, गामा ओरिजिनॉल, GAMMA ORYZANOL, गामा ओरिजिनॉल। इसको एक वंडर न्यूट्रिएंट कहा जाता है, गामा ओरिजिनॉल, जो राइस ब्रैन ऑयल में ही पाया जाता है। गामा ओरिजिनॉल अमेरिकन, ये जापान में इसको अप्रूव किया गया है, जापान में एज अ ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। ना मुझे घबराहट होती है, एंजाइटी है, मैं स्टेज पे जाता हूं तो मैं बातचीत से घबरा। जापानीज गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनल को एंजाइटी के लिए अप्रूव किया हुआ है, जो राइस ब्रैन ऑयल पे मिलता है, राइट, सिंस 1962। और हाइपरलिपिडेमिया, यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई और ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा हाई होता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जापान की गवर्नमेंट ने गामा ओरिजिनॉल यानी कि राइस ब्रैन ऑयल को अप्रूव किया हुआ है। गवर्नमेंट ने, आप सोचिए, गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने भी इसको सब रेगुलेट किया हुआ है। सोचिए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इन सब ने इसको रेकमेंड किया हुआ है। तो आपको ये डेटा पे बात करना है जब हम अपना राइस ब्रैन ऑयल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था, यू हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल, है ना। आपको दवाइयों पे ज्यादा निर्भर नहीं रहना है, उनके किचन में घुस के थोड़ा मॉडिफाई करवाना है। आटे को मॉडिफाई करवाइए, कुकिंग ऑयल को मॉडिफाई करवाइए। वो बोलेगा मैं कुकिंग ऑयल क्यों मॉडिफाई कर रहा हूं, मैं तो सफोला ले रहा हूं, मैं तो ये ऑयल ले रहा हूं, मैं तो वनस्पति ऑयल ले रहा हूं। यहाँ पे आपको आपका डेटा काम आएगा कि यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल देश विदेश की हर सरकार ने इसको अप्रूव किया हुआ है फैट्स को रिड्यूस करने, यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड्स है, ट्राइग्लिसराइड्स और LDL को कम करने के लिए इसको बोला गया है। तो उसके अंदर कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कम करवाता है? गामा ओरिजिनॉल। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है? गामा ओरिजिनॉल